नमस्कार, जय श्री राम किसान साथियों। इस साल हमने एक नई रीपर ली और उससे धान की कटाई की। पर क्या है, रीपर आने में भी थोड़ा टाइम लग गया और उसके साथ साथ फिर बीच में दिवाली आ गई, तो दिवाली पर लेबर मिली नहीं, तो इस कारण हमने रीपर से फिर ज़्यादा कटाई की नहीं। और जितनी भी रीपर से कटाई हुई थी उसकी थ्रेसिंग करने के बाद हमने हार्वेस्टर स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जितनी भी धान कटी है वो टोटल हार्वेस्टर से ही कटी है। और हार्वेस्टर भी दो प्रकार के चलाए हैं, एक बड़ा विशाल 435 और क्लास का जो छोटा आता है क्रॉप टाइगर 40। तो पूसा धान के हिसाब से तो क्रॉप टाइगर 40 बढ़िया हार्वेस्टर है और माल भी बढ़िया निकालता है। पर क्या है, उसमें काम उतना उससे निकलता नहीं है, छोटा हार्वेस्टर है। तो दिन भर में मुश्किल से 4 से लेकर 5 एकड़ अगर कोई ब्रेक डाउन ना आए जब जाके निकल पाती है। तो लगभग हमने 8 दिन इसको चलवाया, 8 से 9 दिन। पर इसके बाद भी जब कटाई पूरी होती नहीं दिखी, ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो फिर हमने उसके बाद बड़ा हार्वेस्टर चलवाया, तो फिर जल्दी फ्री हो गए हैं। और अब धान की कटाई से निपटने के बाद अब खेत सुधारने का काम भी स्टार्ट किया है। तो हार्वेस्टर के जैसे ही हार्वेस्टर चलता है उसके पीछे पीछे हम वो रीपर चला देते हैं, तो वो ये जितना भी जो प्यार है इसको फैला देता है। और इसको फैलाने जब फैल जाता है तो 1-2 दिन सूखने के बाद इसमें लगा देते हैं आग। ये जो रीपर चल रही है ये इसको प्यार फैला रहे हैं। और प्यार फैलने के बाद 2 दिन में लगभग जलने लायक हो जाता है। 2 दिन सूखने के बाद फिर इसमें आग लगा के और फिर जो कुछ भी अपन को कल्टीवेटर और रोटावेटर जो कुछ चलाना है वो उसको खेत तैयार करके और आगे बुआई की तैयारी की जा रही है। तो इस साल थोड़ा सीज़न लेट हो गया क्योंकि बीच में दिवाली आई, 4-5 दिन कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से थोड़ा 4-5 दिन काम लेट चल रहा है हर साल की अपेक्षा। पर अब जब धान कटाई हो गई है तो उसके बाद ट्रैक्टरों से स्पीड से काम हो जाएगा। आग लगाने के बाद कल्टीवेटर की तैयारी है। ये चल रहा है हमारा कल्टीवेटर जॉन डियर 105 4x4 में। और एक ट्रैक्टर चला रहा है रोटावेटर और एक में तो अभी फ़िलहाल जो सोनाली का है उसमें रीपर ही चल रही है। रीपर पूरी करने के बाद फिर उसको भी या तो रोटावेटर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो धान में कल्टीवेटर होने के बाद जो बड़े डिमे निकलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसमें रोटावेटर हो जाए। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर वो ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और वो फिर फूटते नहीं हैं। तो उनको समय पर रोटावेटर कराना भी ज़रूरी है। और रोटावेटर करने के बाद फिर सूखे में बुआई की जाएगी। बुआई करके और फिर पानी देते हैं। और कुछ जगह में कलवा भी कराने का विचार है। तो कल्टीवेटर और रोटावेटर करने के बाद इनमें भी पानी चालू हो जाएगा। तो जब तक ये सूखे वाली बुआई होगी, जब तक जिन खेतों में कलेवा होगा उनमें भी पता रह जाएगी और उनमें भी बुआई हो जाएगी। इस प्रकार से चल रहा है हमारा काम। कल्टीवेटर भी जब पेड़ बहुत हार्ड निकल रहे हैं तो उन पर जो ट्रैक्टर के एक्सल वेल्डिंग करवाए हैं कल्टीवेटर के ऊपर और 3 बोरियां भर के रखी हैं, तब जाके सही चल पा रहा है। वजन अगर कम हो तो फिर वो बार बार ऊपर आ जाता है। अब कल्टीवेटर भी चल रहा है और उसके साथ साथ रोटावेटर भी चल रहा है। और दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा
6-7 एकड़ में कल्टीवेटर हो पाता है, और एक ट्रैक्टर से रोटावेटर भी 7 से 8 एकड़ में ही रोटावेटर हो पाता है, क्योंकि 9 से 10 बजे काम चालू होता है और अंधेरे होते होते 6-7 बजे काम बंद हो जाता है। तो काम में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये है धीरे धीरे काम सब कंप्लीट हो जाएगा, और खेत कंप्लीट होने के बाद फिर एक ही काम रह जाएगा, बुआई करने का। ये चल रहा है रोटावेटर, रोटावेटर चलाने वाले ड्राइवर का हाल हो जाता है खराब, दिन भर धूल और जो प्यार जलने की जो राख है वो पूरी दिन भर उड़ती रहती है, और जो धीमे हैं वो ज़्यादा कड़क हो जाए तो फिर आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे कहीं बहुत बाजे बज रहे हैं। इस कंडीशन में रोटावेटर चलता है। और धान की खेती में तो अब फिलहाल छोटे ट्रैक्टरों का तो काम ही ख़त्म हो गया है, छोटे ट्रैक्टरों से अब कोई काम नहीं हो पा रहा है।